Hello everyone, welcome to Bonanza Byte, your trusted guide to all things finance. मैं हूं विराट जगड़ and today we are discussing one of the biggest changes happening in Indian capital market. SEBI has been tightening its grip on the futures and options segment. Higher contract size, strict positioning limit, changes in expiry date rules, enhancing the surveillance mechanism. The regulator is clearly sending one message. Market participants should increase but speculation should reduce. But this raises an important question. क्या SEBI की FNO crackdown से market liquidity पर impact पड़ेगा? और सबसे important बात, इसका असर आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या हो सकता है? चलिए सिंपल वे में समझते हैं। Why SEBI taking this measures? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि SEBI ये चेंजेस क्यों ले रही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की डेरिवेटिव मार्केट दुनिया की सबसे एक्टिव मार्केट में से एक बन चुकी है, लेकिन इसी के साथ एक कंसर्न भी सामने आया है। सेबी की स्टडी के अकॉर्डिंग a significant majority of retail F&O traders incurred losses in the derivative segment. Weekly expiries और excessive leverage की वजह से speculative trading काफी aggressive बढ़ रही थी। इसलिए रेगुलेटर्स का फोकस दो चीजों पर है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट स्टेबिलिटी। इस ऑब्जेक्टिव के साथ मल्टीपल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। व्हाट हैज चेंज्ड? कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है, जैसे कि इंडेक्स डेरिवेटिव की मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को रिवाइज किया गया है, वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट को रैशनलाइज किया गया है, पोजीशन लिमिट्स और ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन को मोर रिस्क सेंसिटिव बनाया गया है। एक्सचेंज अब इंट्राडे बेसिस पर पोजीशंस मॉनिटर भी कर सकता है। एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के लिए एडिशनल सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो सेबी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करना चाहता है। द बिग क्वेश्चन, विल लिक्विडिटी फॉल? अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट पर। मार्केट एक्सपर्ट्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। पहला व्यू करता है कि लिक्विडिटी टेम्पररी रिड्यूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर ट्रेडर्स के लिए एंट्री कॉस्ट रिलेटिवली इंक्रीज हुई है। वीकली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग रिड्यूस हो सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपायरी वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो सकती है। इसका इंपैक्ट पर्टिकुलरली ऑप्शंस वॉल्यूम पर देखने मिल सकता है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। द अदर साइड ऑफ स्टोरी, दूसरा व्यू ये कहता है कि मेजर्स लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। हेल्दी लिक्विडिटी मींस क्वालिटी लिक्विडिटी। अगर मार्केट में एक्सेसिव स्पेकुलेशंस कम होता है और जेन्युइन हेजर और इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है तो मार्केट ज्यादा रेजिलिएंट बन सकता है। शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। और इसी डायरेक्शन में सेबी का फोकस दिखाई दे रहा है। Which segment could be impacted? सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन चीजों को हो सकता है? ऑप्शन ट्रेडर्स, पर्टिकुलरली एक्सपायरी डे ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रेटेजी रिविजिट करनी पड़ सकती है। ब्रोकरेज, हाई फ्रीक्वेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग ब्रोकरेज रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहा है। वॉल्यूम नॉर्मलाइज होने से बिजनेस मॉडल में भी ग्रेजुअली चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस के लिए टाइटर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स, और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, सेबी रिपीटेडली ये एम्फसाइज करता रहा है कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन इन्वेस्टिंग की तरह शिफ्ट होती है तो ये कैपिटल मार्केट के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। शुड इन्वेस्टर बी वरीड? मेरा आंसर है नो। लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों मार्केट साइकिल का नेचुरल पार्ट है। मार्केट इवॉल्व होता है और रेगुलेशंस भी उसके साथ साथ इवॉल्व होती है। रिमेंबर, सेबी का ऑब्जेक्टिव एफएनओ मार्केट को क्लोज करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव है बेटर प्राइस डिस्कवरी, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और हेल्दी मार्केट हमेशा सस्टेनेबल पार्टिसिपेंट्स पर बिल्ड होता है, नॉट एक्सेसिव स्पेकुलेशंस पर। सो फाइनल टेक अवे क्या रहा है? SEBI and FNO crackdown. What does it means for market liquidity? Short answer is yes. कुछ सेगमेंट में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंपैक्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर इन रिफॉर्म्स की वजह से स्पेकुलेशंस रिड्यूस होता है और मार्केट क्वालिटी इंप्रूव होती है तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कैपिटल मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए लेसन सिंपल है, ट्रेडिंग ट्रेंड्स को चेज मत कीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए, क्योंकि रेगुलेशंस चेंज होते रहेंगे लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टर का प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। आपको क्या लगता है, क्या सेबी का ये मेजर रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा या मार्केट लिक्विडिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही सिंप्लीफाइड और रिसर्च बैक्ड फाइनेंशियल इनसाइट के लिए सब्सक्राइब कीजिए बोनांजा वेल्थ पेज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे फाइनेंशियली वाइज। Investments in securities are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing.